बात करते हैं अपन लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स के टॉपिक त्रिज्याखंड, मतलब वर्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल परिभाषा की बात करेंगे, त्रिज्याखंड क्या होता है। देखो, वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा चाप से घिरा क्षेत्र वर्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, मान लो कोई सा भी वर्त अपन लोग ले लेते हैं। देखो मैं डायग्राम के लिए मान लो एक ये वर्त मैंने लिया। अब वर्त की कोई सी भी दो त्रिज्या, मतलब सेंटर से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। मान लो सेंटर से परिधि की दूरी ले ली मैंने r, यहाँ से मान लो इस r को मैंने इधर घुमाया तो एक त्रिज्या यहाँ बन जाएगी। तो ये जो टुकड़ा बनेगा, ये एक क्षेत्र बनेगा, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, इसको कहते हैं अपन लोग त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे इसको, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कहते हैं। देखो ये वाला बड़ा वर्ग एक सर्कल है, सर्कल के अंदर देखो ये त्रिज्या, यहाँ से इस त्रिज्या को मैंने थोड़ा इधर खिसका है और यहाँ तक लिया है। तो यहाँ तक लाने में देखो दो चीजें मेरे पास, यहाँ तक लाने में दो चीज होती है। एक तो क्या है कि इससे की दूरी बढ़ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। एक तो किसका, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। किसका मान, एक तो क्या है यहाँ पर थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात इस चाप की लंबाई बढ़ रही है। किसकी लंबाई बढ़ रही है, चाप की। और तीसरी बात क्या बढ़ रहा है, तीसरी चीज एक और बढ़ रही है, वो क्या है, एरिया। जैसे ही अपन लोग जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे थीटा के मान को अपन लोग बढ़ाते जाएंगे, वैसे चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी। दूसरी बात क्या होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ तक चला जा सकता है, मैक्सिमम इसको मैं बढ़ाया जाए, इस थीटा के मान को मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ मैं, 360 डिग्री तक। मतलब 360 डिग्री के बाद तो वापस पॉइंट आ जाएगा, इसको अपन लोग 360 डिग्री से कम ही मानते हैं। तो मतलब थीटा का मान मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 360 डिग्री से कम हो सकता है। देखो त्रिज्याखंड दो प्रकार का होता है। एक तो साहब मैंने यहाँ तक माना, तो एक तो ऐसे घुमाया इसको, दूसरी बात यही सर्कल है, इसी को मैंने यहाँ से घुमाना चालू किया विपरीत दिशा में, और घुमाते हुए यहाँ से, और इसको मैं यहाँ ले आया। तो देखो इधर की साइड घुमाया, यहाँ तक ले आया, तो थीटा के मान को मैंने इधर से बढ़ाया। पहले थीटा के मान को मैं इधर से बढ़ाता, फिर थीटा के मान को। देखो दो चीजें, एक तो ये वाला क्षेत्र हो गया और दूसरा ये वाला क्षेत्र हो गया। देखो जो छोटा क्षेत्र होता है ना, छोटा, उसको कहते हैं अपन लघु वर्तखंड। देखो दो, एक तो ये वाला वर्तखंड बन गया, दूसरा एक वाला वर्तखंड है। इस प्रकार से दो ऐसी आकृतियां बनने पर, दो अलग अलग आकृतियां बनने पर त्रिज्याखंड को अपन लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। दो प्रकार से बांटते हैं, एक लघु वर्तखंड और दूसरा एक लघु त्रिज्याखंड और दूसरा है दीर्घ त्रिज्याखंड, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल और दूसरा मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं कि लघु त्रिज्याखंड क्या होता है। वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा एक छोटे चाप से घिरा क्षेत्र वर्त का मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है। वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, वर्त की जैसे यहाँ पे परिभाषा थी वही परिभाषा सेम टू सेम है, लेकिन बात क्या है, यहाँ केवल छोटा चाप लिया हुआ है। जहाँ छोटा चाप होगा वह लघु वर्तखंड होगा, जहाँ बड़ा चाप होगा, जहाँ बड़ा चाप होगा वह क्या होगा। देखो वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, एक चाप एक बड़े चाप से घिरे क्षेत्र का, तो जहाँ चाप बड़ा होगा वहाँ क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, मतलब दीर्घ वर्तखंड होगा। जहाँ चाप छोटा होगा, छोटे वाले चाप का त्रिज्याखंड होगा, तो वो क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड होगा। बड़े वाले चाप का होगा वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। देखो इसकी बात हुई त्रिज्याखंड की, मान लेता हूं मैं यहाँ पर देखो, मान लो कि अंतरित कोण का तरह करता हूं मैं थीटा, मतलब इसको कहेंगे मैं थीटा कोण से थीटा कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस थीटा अधिकतम 360 डिग्री तक जा सकता है। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो एल का मान भी बढ़ेगा, दूसरी बात जितना सेक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। तो माना वर्त का केंद्र O है, वर्त की त्रिज्या O है बराबर, मतलब त्रिज्या तो सारी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, और उनकी त्रिज्या कितनी मान ली मैंने, R त्रिज्या मान ली। वर्त का चाप कितना माना मैंने, L माना, तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना मान ला, थीटा, और ये थीटा का मान कितना, 360 डिग्री से हमेशा कम ही होगा, क्योंकि 360 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वापस उसी दिशा में चला जाएगा, तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। देखो चाप की लंबाई की बात करते हैं अपन। चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में थीटा बढ़ता है, और थीटा मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकता है, 360 तक, और चाप की लंबाई मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकती है। आप बताओ, चाप की लंबाई यहाँ से चालू करूंगा मैं, इस वर्त के अंदर चाप की लंबाई कहाँ तक बढ़ती है, यहाँ से चालू करूंगा और ये वहां तक बढ़ सकती है, खींच के यहाँ तक। और ये किसका मान होता है, ये इसका परिधि का मान होता है। किसका मान होता है, ये परिधि का, मतलब इसका मान कहाँ तक बढ़ सकता है, 2πr तक मैक्सिमम बढ़ सकता है। किसका, चाप का मान, किसका, चाप का मान कहाँ तक बढ़ सकता है, 2πr मैक्सिमम बढ़ सकता है। किसके आधार पर बढ़ता हो, जितना थीटा बढ़ेगा, मतलब थीटा के आधार पर बढ़ेगा, थीटा कहाँ तक बढ़ेगा, 360 तक आएगा समझ। 2π भी उतने ही अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में थीटा बढ़ेगा। मतलब
चाप की लंबाई उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में थीटा बढ़ता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एक चीज, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में चाप की लंबाई बढ़ती है, चाप की लंबाई बढ़ती है। और थीटा का मान कहां तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम 360 डिग्री तक। आया बात समझ में। और दूसरी बात, चाप कहां तक हो सकता है, चाप यानी परिधि कहां तक बढ़ती है, 2 पाई आर तक। दोनों सेम अनुपात में बढ़ेंगे। इसका देखो चाप की लंबाई एल का सूत्र आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर, ये भी बढ़ेगा किस अनुपात में बढ़ेगा, थीटा बटा 360 के अनुपात में, क्योंकि थीटा का मैक्सिमम कहां तक हो सकता है मान 360, क्योंकि इसी अनुपात में बढ़ेगा 360 तक बढ़ सकता है। खींच के होता है थीटा का मान 360 हो जाएगा। अगर इसका मान 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो वापस एक हो जाएगा। और एक की गुणा करते हैं तो वापस वो परिधि आ जाएगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। देखो 360 को 2 से काटा तो कितना बन रहा है, 180। तो एल का मान कितना आ गया यहाँ से, पाई आर थीटा बटा 180। कितना है, पाई आर थीटा बटा 180। ये किसका मान है, चाप का मान, इसका मान चाप का। अब बात करते हैं वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में क्या बढ़ रहा था अपने पास, इस बात में चाप बढ़ रहा था। आएगा समझ। तो क्षेत्रफल कहाँ तक, मैक्सिमम क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का मैक्सिमम क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मैक्सिमम क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। वृत्त का मैक्सिमम क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा इसका। वर्ग का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कहाँ तक बढ़ सकता है, जिस अनुपात में थीटा बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। आएगा समझ। तो एरिया कहाँ तक बढ़ सकता है, एरिया का मैक्सिमम, एरिया वो मैक्सिमम, क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, पाई आर स्क्वायर तक। और थीटा मैक्सिमम 360 से कम। तो देखो एरिया का निकाले ना अपन लोग, वर्ग का इसका क्षेत्रफल, तो एरिया निकाले अपन लोग इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और कहाँ तक बढ़ जाएगा, थीटा बटा 360। ये मान हो गया इसका। मान लिखे अपन लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लिख लो ऐसे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आ गया अपने पास, क्या सूत्र आ गया अपने पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अपन इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दो सूत्र आ गया, एक तो इसका चाप का मान आ गया ये वाला सूत्र, और दूसरा अब तीसरी एक चीज और कर सकता हूँ मैं यहाँ से, कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे 2 से गुणा, आर को एक साइड निकाल देता हूँ, और एक 360 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 180। 360 बराबर क्या होता है, 2 इंटू 180। देखो 360 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 180। आएगा समझ। तो अगर मैं 2 से अगर उसको ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, किससे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा करने पर देखो 2 पाई आर हो जाएगा वो। तो यहाँ से अगर बात करें पर लो, अगर इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, तो देखो इसी मान को यहाँ से मैं एक बार बताता हूँ आपको, मैं देखो 2 पाई आर थीटा हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा, नहीं सॉरी 2 से गुणा मत करो, इसको रहने दो, 2 से नहीं करते हैं लोग, इसका एक आर इधर ले जाओ। दूसरी बात अपने है 180 इंटू 2 कर दो, 180 2 करते हैं ना, तो देखो 180 को 2 से गुणा 360, और वापस वही चीज है। लेकिन इसका मान कितना है, ये किसके बराबर है, एल के बराबर, ये किसके बराबर, एल के। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एल लिख सकता हूँ, और आर बाई 2 ये रहा। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया 1/2 एल इंटू आर, क्या हो गया, एल इंटू आर, इसका एरिया का। तो एरिया का मैं इसको बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया। देखो तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर,
L इंटू आर को यहाँ से लिखे और अच्छी तरीके से लिख ले तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 चाप इंटू त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं इसको? चाप इंटू त्रिज्या। तो ये क्या हो गया इसका सूत्र, तो ये भी सूत्र हो गया और ये भी क्या हो गया इसका सूत्र हो गया। तो ये किसकी बात हुई अपने पास? त्रिज्याखंड की बात। लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। देखो लघु वर्तखंड आप लोग सबसे इजी तरीका है लघु वर्त का क्षेत्रफल निकालने का। तो एक भाई ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आता है प्रैक्टिस करना। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। लघु वर्तखंड का अगर मान लो दीर्घ वर्तखंड का मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करोगे आप लोग? करना कुछ नहीं, आप लोगों को दीर्घ वर्तखंड का निकालने के लिए इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अपन लोग किसका घटा देंगे? इसका घटा देंगे। मतलब पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो दीर्घ वर्तखंड का लघु वर्तखंड का सूत्र का क्षेत्रफल ये आता है और दीर्घ का निकालेंगे अपन लोग। दीर्घ के क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं अपन लोग कोई दिक्कत नहीं। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आप लोग लिख लेना दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखो? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। यही है इससे में। ठीक है, तो ये लेक्चर यही में